पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आज से 3 दिनों का दिल्ली दौरा। पीएम मोदी से मुलाकात मुमकिन है, मिलने का वक्त मांगा गया है। सीएम ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच बैठक का मुख्य एजेंडा केंद्र की योजनाओं के तहत राज्य को मिलने वाली राशि है। फिलहाल पीएम से वक्त नहीं मिला है। सीएम रेवंत रेड्डी ने भी नीति आयोग की बैठक का बायकॉट किया, कहा केंद्र ने तेलंगाना के अधिकारों का उल्लंघन किया। सीएम सिद्धरामैया की नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर बोले श्रम मंत्री संतोष लाड, कर्नाटक को बजट में कुछ भी नहीं मिला। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने को भूपेंद्र यादव ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा जनता को नजरअंदाज कर ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा इन्होंने फिर साबित किया इनकी सोच और राजनीति देश से ऊपर है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले बजट पर बहस से क्यों भाग रहा है विपक्ष, देश बजट पर एक सार्थक चर्चा देखना चाहता है। रिजिजू ने कहा विपक्ष ने बजट सत्र की गरिमा गिराई, विपक्ष देश के जनादेश का अपमान कर रहा है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले ये बजट देश की आम जनता के खिलाफ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट की जो निंदा की है मैं उसका समर्थन करता हूं। कल सुल्तानपुर जाएंगे राहुल गांधी। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को किया है तलब। अमित शाह के खिलाफ दिए बयान को लेकर राहुल गांधी पर चल रहा है मानहानि का मामला। कर्नाटक में मुडा घोटाले पर बीजेपी विधायकों का विधानसभा और विधान परिषद में धरना। सीएम सिद्धरामैया पर जमीन आवंटन में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा के अंदर रात भर किया प्रदर्शन। विधानसभा में रात बिताकर जताया विरोध। विधायकों ने मुडा घोटाले पर चर्चा की मांग की। देवेंद्र फडणवीस पर अनिल देशमुख के आरोपों पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, अनिल देशमुख जो कह रहे हैं वो गंभीर है। साफ हुआ कि फडणवीस के खाने और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। गुड गवर्नेंस को लेकर योगी सरकार का आदेश, अपनी तहसील में ही निवास करें एसडीएम और तहसीलदार, नहीं तो कार्रवाई होगी। बरेली मंडल के विधायकों से मिले सीएम योगी, लोकसभा चुनाव में हार पर की चर्चा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन हुआ तेज। लगातार तीसरे दिन भी कुपवाड़ा में जारी है सेना का सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान को बताया आतंकी देश, कहा पाकिस्तान जम्मू इलाके में शांति भंग करना चाहता है। एलजी ने लोगों को दिया भरोसा, कहा पाकिस्तानी आतंकियों के जरिए बहाए गए एक एक खून के खतरे का हिसाब लिया जाएगा। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की, आतंकवाद के खिलाफ मुट्ठी बांधकर एक साथ खड़े होने का वक्त है। अग्निवीरों को बीएसएफ और सीआईएसएफ मिलेगा 10% आरक्षण, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। करगिल विजय दिवस पर महिला अग्निवीरों का दिखेगा जलवा। इंडियन एयरफोर्स की 29 महिला अग्निवीर शौर्य का प्रदर्शन करेंगी। द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर तैयारियां तेज हुई। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। रांची में होगा ताज होटल का निर्माण। सीएम हेमंत सोरेन ने टाटा ग्रुप के साथ एमओयू पर साइन किया। मुंबई के चेंबूर कॉलेज में हिजाब प्रतिबंध का मामला, हाईकोर्ट के आदेश के बाद 6 लड़कियों ने कॉलेज छोड़ दिया है। 3 लड़कियां अटेंड नहीं कर रही लेक्चर। स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चेंबूर हिजाब विवाद पर बोले बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर। अजमेर में बीते एक हफ्ते में पुष्कर सरोवर में 25,000 से ज्यादा मछलियां मरी। वाटर पोल्यूशन और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से मछलियों की मौत हो रही है। यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे बलिया। रोहित पांडे के परिजनों से मुलाकात की, कहा दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। स्वतंत्र देव सिंह ने परिवार को आर्थिक मदद का भरोसा दिया। रोहित पांडे की बांसडी कोतवाली के सामने धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। गाजियाबाद में लव जिहाद का मामला, शादी के 6 महीने बाद आलम पर अपनी पत्नी पूजा की हत्या करने का आरोप। मंगलुरु पुलिस ने सिटी जेल में की छापेमारी, जेल में बंद कैदियों की तलाशी हुई। बिहार में गया के शेरघाटी कोर्ट परिसर में तोड़फोड़, फायरिंग, एक कैदी और एक पुलिस वाले को गोली लगी, दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अगरतला में रेलवे स्टेशन से 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार, अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। महाराष्ट्र के पुणे में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। इंदौर में 22 साल के एक युवा पार्थ लाहोटी ने ड्रोन डिलीवरी सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इंदौर से महू तक सिर्फ 15 मिनट में होगी मेडिकल सप्लाई। मध्य प्रदेश के पन्ना में मजदूर को मिला 19 कैरेट का हीरा, करीब 80 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। अभिनेता अरुण विजय तमिलनाडु के नागपट्टिनम में वेलकन्नी मंदिर पहुंचे, मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। दिल्ली में कांवड़ियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने की मीटिंग, कांवड़ यात्रा के आयोजकों को भी बुलाया गया। यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर हुई चर्चा। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना हुआ। अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। सावन के महीने में अयोध्या में सोने चांदी के झूले में दर्शन दे रहे हैं भगवान राम और माता सीता।
बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसा गिरा रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर 83 रुपए 72 पैसे पे पहुंचा रुपया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 671 अंक गिरकर 79,477.83 पर पहुंचा। 202.7 अंक गिरा निफ्टी।